पार्टी भीम निषाद के अंदर है, राम भुआल उसके 1/5 भी नहीं है। समाजपुर से ऑलरेडी हम लोग ठगे जा चुके हैं। हमारे कम से कम 20 लाख रुपए सुल्तानपुर से चंदा लेके गए हैं। अच्छा। यहाँ सुल्तानपुर से, तो हम गोरखपुर से ऑलरेडी ठगे जा चुके हैं। हाँ। हम क्या विश्वास करके भीम निषाद को छोड़ के हम राम भुआल पे चले जाएं? तो क्या लगता है फिर क्या माहौल रहेगा? अब तो क्या टिकट तो क्या काफी माहौल क्या कहाँ माहौल जाएंगे आप? माहौल कुछ नहीं रहेगा भैया। माहौल भीम निषाद का टिकट कटने से, राम भुआल जी बड़े नेता हैं, ये केवल गाड़ी में अंदर से हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे। ये पार्टी केवल अखिलेश भैया की पार्टी नहीं है, हम लोग की भी पार्टी है। हम लोग भी उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है आपका उनका निर्णय सही है कि नहीं? जो बिल्कुल नहीं सही, बिल्कुल नहीं सही है। उन्होंने ये निर्णय पता नहीं क्यों लिया, इसमें क्या कारण बना। हमारे यहाँ के कोई क्षेत्रीय ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, इसमें एक ब्राह्मण विधायक का अहम रोल रहा है। अब क्या मामला हो गया, क्या कैसे हो गया उनका, जो उन्होंने ऐसा किया, हमारे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैटर आया। लेकिन क्या लगता है इस बार निषाद समुदाय राम भुआल जी का साथ देगी या जाएगी भैया? देखिए, भीम निषाद जी लगातार यहाँ बने हुए थे, आज से नहीं, आप मान के चलिए कम से कम हो गया 2016 से भीम निषाद जी बराबर यहाँ पे टच में रहते थे। सबसे मुलाकात होती थी, हर आदमी से, हर चौराहे पे 10-5 लोग उनको जानने वाले थे। राम भुआल जी को अगर अकेले आप लेके चले आइए, मैं बता रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, आप किसी चौराहे पे लेके चले जाइए, अगर राम भुआल को कोई पहचान लेगा कौन है। अच्छा, कोई पहचान नहीं पाएगा, कोई नहीं जानेगा क्या है यार। ये काजनी का आज फटीचर आ गए, कोई गिनती है नहीं यार। इलेक्शन में पूरा इलेक्शन है हमारा खराब कर दिए यार, हम लोगों का मूड डिस्टर्ब करके रख दिए। हमारे विधायक जी लगे थे ताहिर भाई, किस तरह से यार राम भुआल इनको लिए, भीम के लिए। अब लाके ये हमारे संतोष पांडे भैया, मैं खुल के कह रहा हूँ आपके चैनल से, कहाँ से क्या सिस्टम बनाए, लाके इनको भैया किए। अब राम भुआल जी आगे आप कह रहे हैं 150 गाड़ी काफिला। अरे यार, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो 150 गाड़ी काफिला लेके आए। मैं कह रहा हूँ मैं तो 500 गाड़ी काफिला लेके जाऊँ यार। अधिक अहमद 1500 गाड़ी काफिला लेके गए थे। इसका क्या मतलब? काफिला तो पैसे का काफिला है भैया। जैसे अगर देखा जाए कि भीड़ की अगर बात की जाए, हमारी टीम पूरा सर्वे कर रही है, कहीं ना कहीं जो निषाद समुदाय है या और लोग भी हैं, तो उनके अंदर आक्रोश है कि ये बात को लेकर भीम निषाद को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन इतनी भीड़ आ कहाँ जा भैया? मैं कह रहा हूँ टोटल किराए की भीड़ है, जमीनी आप उसमें से छांट लीजिएगा। आप तो रिपोर्टर हैं, आप चले जाइएगा, उसमें देखिए कितने लोग सुल्तानपुर के हैं। मतलब आपको 40% बाहर के हैं, गोरखपुर के हैं, वो कहीं से और हैं, सुल्तानपुर है ही नहीं। जो आप भीड़ देख रहे हैं राम भुआल निषाद जी के, नहीं है भैया, सुल्तानपुर की भीड़ है ही नहीं। नहीं, सुल्तानपुर की भीड़ नहीं है। सुल्तानपुर के जो कुछ चंद नेता हैं, अगुआ, जो अपने आप को बनते हैं, जैसे भीम भाई बताते हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, वो उन बस वो तो अभी खुलासा नहीं किया बड़ी मछली है कौन। अब थोड़ा क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी नहीं कहना चाहूंगा, नहीं उसमें नो कमेंट। मैं भी समाजवादी सिपाही हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हमारा आप जान लीजिए, जो बड़ी मछलियां हैं केवल वही संतुष्ट हैं। इसमें जो छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। राम भुआल केवल गाड़ी से हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे, किसी कोई मुलाकात नहीं होनी है। अब क्या इलेक्शन होगा, क्या जीत होगी, क्या हार होगी, अब तो सामने आ गया भैया, रिजल्ट आने से पहले ही खुल गया। तो अगर आप लोग के अंदर इतना आक्रोश दिख रहा है, क्या माहौल है, मतलब क्या लगता है इस बार कहाँ जाएंगे आप लोग? टिकट नहीं मिलता है उनको तो बात आक्रोश की नहीं है, मामला इस बात का, हमारे यहाँ मेनका गांधी जी, आप जानिए, मेनका गांधी कोई छोटा नाम नहीं है, पूरे देश की लीडर है। मेनका गांधी जी के खिलाफ चुनाव था, मेनका गांधी जी के खिलाफ एक छोटे स्तर का हमने, जो अखिलेश भैया ने दिया भीम निषाद को, यहाँ से चुनाव लड़ाया, तो भीम निषाद पे सपोर्ट की जनता को विश्वास हुआ कि एक कमजोर आदमी आया है, कमजोर आदमी तबके से है, सबको सुनेगा ये। भीम निषाद पे जनता ने पूरे विश्वास के साथ करके इनको कहा कि हम इनके साथ मदद करेंगे। 1 महीना लगातार कमिंग कराया आपने उनसे, पूरा एक गरीब आदमी कहाँ से क्या सिस्टम करके एक पूरा जोड़ा, उसने ताना बाना सिस्टम सेट किया। आप उसका निषाद काट के राम भुआल को कर दिए यार। अब बात सामाजिकता के मामले में, क्योंकि जमुना निषाद एक बहुत बड़ा नाम है। जमुना निषाद की जमानत कराने वाला कोई पूर्वांचल में था नहीं, केवल अगर मिला उनको तो केवल भीम निषाद जमानत किया उनके लिए। तब तो राम भुआल कहाँ सो रहे थे, कहाँ थे राम भुआल? तब नहीं थे, तब इनकी जानकारी नहीं थी राम भुआल की। ये बसपा में कूदे हैं, सपा में कूदे हैं, भाजपा में कूदे, कहाँ नहीं गए हैं राम भुआल जी यार? कई जगह इनको मिली है, लेकिन आज तक बताओ भीम निषाद कहीं गया कहीं पार्टी? वो तो आज भी कह रहा है। जैसे अगर आप इतना बता रहे हैं, तो अगर देखा जाए सुल्तानपुर में अभी तक कोई सांसद बना है, क्या लगता है इस बार फिर अगर राम भुआल जी लड़ते हैं तो? भैया, हमारा मुद्दा विकास का था, क्योंकि हमारी जो सरकार, अगर आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो जो विपक्ष है या भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार है मौजूदा में, तो वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट मांगेंगे इस बार या चुनाव लड़ रहे हैं। अब बता रहे विकास ही नहीं हुआ है। भैया देखिए, उनके पास केवल एक मुद्दा है विकास का, वो है धर्म का मुद्दा, कि मंदिर हम बनवा दिए, वहाँ मस्जिद हम तोड़वा दिए, आप वहाँ वो करिए, वहाँ हम चलिए इबादत करिए, वहाँ करिए। केवल उनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा, कोई धर्म के अलावा विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। विकास अगर आपको देखना हो तो मैं फिर कह रहा हूँ, 2012 से 17 तक सरकार थी, आप जाके देख लीजिए, जितने
शिलान्यास जाके अखिलेश भैया ने किए होंगे। 8 साल योगी बाबा को हमारे बीत रहा है, केवल फीते काट रहे हैं। कोई नया काम अगर किए होंगे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। फिर मैं दोबारा इस बात को आपके चैनल से अच्छा, कह रहा जैसे हूं। आप तो क्या विकास इनका अगर हुआ जैसे यार? आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं किए हैं, कुछ तो विकास कैसे नहीं उनकी हुआ। सरकार बन जा रही है बार बार? भैया सरकार ईवीएम है, सरकार खेला उनका है। मैं मंगवा रहा हूँ आपको, आप कैमरामैन मेरे हैं, मैं आपको पैसा दे के मंगवा रहा हूँ, आप मेरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे यार? जापान से इनकी ईवीएम आ रही, पैसा ये चुकता कर रहे हैं। अच्छा। हर तीसरा वोट भाजपा को ऐसे चला जाता है। ईवीएम हटा के इलेक्शन लड़ जाए एक बार, इनका औकात समझ में आ जाएगी भाजपा को कैसे जीत जाते हैं। और नहीं, आप देख लिए पंजाब का उदाहरण, अगर चंद्रचूड़ जी नहीं होते सीजीआई तो मेयर को गायब कर दिए थे यार। तो आप छोटे मोटे हमको कहाँ से गिन रहे हैं यार? मेयर को चंडीगढ़ में गायब कर दिए थे कि नहीं गायब कर दिए थे? आम आदमी पार्टी का पार्षद का 8 वोट गायब हो गया था। अगर चंद्रचूड़ जी सीजीआई साहब एक्शन नहीं लिए होते तो मेयर का पद खतरे में आ गया, खत्म थी वहाँ कहानी। तो इनकी भैया क्या ईवीएम, सारा ईवीएम का खेला, इसके सिस्टम है गड़बड़ मतलब है। ईवीएम की वजह से इनकी सरकार हाँ बन बस रही केवल ईवीएम है। अगर बैलेट से इलेक्शन करवा दें तो इनको एक दिन में इनकी औकात समझ में आ जाएगी भाजपा कितनी भाजपा विकास किए हैं, कितना इनके पास मुद्दा है। केवल इनके पास एक मुद्दा है, केवल धर्म का मुद्दा। धर्म का मुद्दा करेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, हम सीता को भी लाएंगे, हम दशरथ को भी लाएंगे, हम काशी भी सजाएंगे। अरे यार ये हमारे धर्म का आप अपमान कर रहे हो। हम काशी आज तक नहीं जानते थे, अयोध्या तक नहीं जानते थे। आपको बताने 1982 में भाजपा गठन हुआ, 84 में, उसके बाद से हम काशी जाने। इसके बाद हमारे राजा परपाजा जाते थे, गए पिंडदान करने। मूर्ख थे यार वो। आप उस पर कमेंट कर रहे हो जो बात ये गाते हैं, बस हमारे बस नहीं चलती। इनको 5 जूता मारू सालों को जो कहते हैं ये सनातन धर्म का बेइज्जती करते हैं यार। अच्छा। उसको बदनाम करते हैं। इनके बताने से यार हम राम जी को जानेंगे, इनके बताने से हम कृष्ण जी को जानेंगे, इनके बताने से हम मथुरा जानेंगे, इनके बताने से हम काशी जानेंगे। हम भाजपा के बताने से धर्म के नाम पर राजनीति ये कर केवल धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा विकास का है ही नहीं। विकास का मुद्दा अगर आपको देखना हो तो समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूँ 2012-17 तक सरकार थी, विकास की बात जो कर रहे विकास हैं। हुआ अखिलेश भैया सरकार योगी जी हुआ। दावा करते हैं हमारी सरकार में अभी तक सबसे ज्यादा सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें भैया जितनी भी आप देख लीजिए, आप तो एक है, आप गूगल पे इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, जितनी अखिलेश भैया आगरा एक्सप्रेस वे चाहे हो, चाहे पूर्वांचल वे हो, जितने उन्होंने शिलान्यास किया होगा उसी का काम फाइनल करवा पाए हैं। कोई नई सड़क आप बता दीजिए, एक सड़क आप सर्च करके हमको दिखा दीजिए तो मैं कहूँ हाँ ये नया काम किया। आप बता कि कोई, आप भी पत्रकार हैं, कोई एक मतलब इस बार बदलाव करने के लिए पूरा तैयार है। हम लोग तैयार थे, लेकिन हमारा तो अब क्या बताएं, हम तो भैया, बीच तैयार थे लेकिन बीच में मामला अब क्या करें इधर-उधर हम? हो गया। हमारा तो भाई हम जो कि भीम निषाद से हम जुड़ चुके हैं भैया, हम वोटिंग करेंगे भीम निषाद के लिए करेंगे। बाकी समाजवादी है ही हैं भैया, अपना एक वोट जाके दे देंगे साइकिल पे भैया। बाकी हम तो कोई राजनीति से मतलब नहीं है, हम निकलेंगे नहीं घर से। अगर भीम निषाद जी लड़ते तो हम क्या करते, हम कम से कम 10-5 हजार वोट पे असर डालते। लेकिन हम केवल एक वोट अपना जान रहे हैं बस, वो हम साइकिल को देंगे और केवल देंगे साइकिल से, विधायक जी को वजह से। अच्छा, विधायक जी को। हाँ जी, बस और कोई मतलब नहीं। अब उनको हम राम भुआल निषाद को हम ना जानते हैं ना हम इनसे मिलने चाहते हैं यार। अच्छा। ये सांसद भी हो जाए तो ये अपने सांसद ही इनको मुबारक है, लेके जाएं। हम इनको बिल्कुल देखना नहीं चाहते, क्योंकि हम गोरखपुर के चोरों से थक गए हैं। ये गोरखपुर के जितने आते हैं सब चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं। ये महंत होके बाबा, बड़ा आरोप लगा, योगी बाबा महंत होके आके यार राजनीति कर रहे हो। बताओ, आप महंताई कर रहे हो कि आप राजनीति कर रहे हो? एक ही चीज करो ना बाबा, आप महंताई कर रहे हो यार, आप महंताई भी कर रहे हो, राजनीति भी आके यहाँ मुख्यमंत्री भी बने हो यार। तो सब भैया ये चोरों की गढ़ है गोरखपुर। जितने भी आते हैं गोरखपुर सब एक से बढ़कर एक चोर हैं। उसी में राम भुआल भी आ गए हैं भैया, तो हम कहाँ तक सफाई इनकी दें? बस हम अपनी है साइकिल के हैं बंदे भैया, तो साइकिल हम वोट दे देंगे बस। अब जीतना मतलब हारना फिर भी तो वो क्या होगा? साइकिल को वोट तो देना। देना है भैया, हम साइकिल को एक वोट लेकिन क्या लगता है कुछ उम्मीद है कि कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ तो उम्मीद भीम निषाद की थी। भीम निषाद जी लड़ते तो कम से कम आप मान के चलिए 2.5 लाख वोट के निषादों के और 4 लाख वोट सपा के, 6.5 लाख वोट से शुरुआत कर रहे थे वो राम भुआल। अब राम भुआल आएंगे, देख ले 2 लाख वोट 2.5 लाख वोट तो सिमट जाएंगे, इनकी कहानी खत्म। अच्छा, ये खत्म है। ये भाजपा का वोट भी सपा का वोट देकर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये भाजपा को बढ़ोतरी कर दी आके। अब जो भाजपा नहीं जीत रही थी यहाँ से, भाजपा के दायरा बढ़ा दिए। अब भाजपा हमको लगता है कि यहाँ से लंबे दायरे जीत जाएगी, जिसको जो कि एकदम से गलत है। भाजपा की सरकार, आप हमारी छोटी बात में बताऊं, जहाँ बैठा हूं मैं, ये पीडब्ल्यूडी की राजघाट था, ये राजघाट नदी थी, आगे गोमती नदी थी, ये पीडब्ल्यूडी का रोड था, इसको बंद कर दी। अब इससे हमारे पूरे गाँव को, इसको पूरे जितने हैं बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल भैया, चौराहा होकर जाना पड़ता है। अच्छा। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, नहीं बच्चे से किनारे से निकल जाते थे। यही विकास है हमारा, यही आप विकास दे रहे हो भैया। ये लाके इतना बड़ा फार्म कर दिए, यहाँ बैठने उठने बैठने को जाने की जगह थी, बैठते थे पेड़ के नीचे जाते थे सब लोग। हमारे इतना बड़ा गांव था, ये गरीब आदमियों का सब। ये अच्छा, अगर जैसे देखा जाए तो आप लोग भी नाराज हैं।